चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। और मैं आज आपको दिखाना चाहता हूँ जो हमारे गांव का प्राइमरी स्कूल है उसकी क्या हालत है और वो कितना दूर गांव से पड़ता है और अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, किस तरह की बिल्डिंग है और सारी व्यवस्था मैं आपको दिखाता हूँ। तो आइए चलते हैं लेके और मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्वच्छ भारत अभियान और ये मेन एंट्रेंस है। यहाँ से हम अंदर जाएंगे और इधर आप देख सकते हैं ये मेन रोड है जो दूसरे गांव की तरफ जाता है। और अगर हम इसी की एकदम अपोजिट साइड में देखें तो हमारे गांव से आता है। तो बस गांव से बाहर निकलते ही हमारा स्कूल है और चलते हैं अंदर। तो अब देखते हैं, अंदर चेक करते हैं कि कैसा है। और जैसे ही आप यहाँ से एंटर करेंगे तो आपको नज़र आएगा ये। तो जैसे कि नई सरकार ने काफ़ी सारा पैसा दिया है गांव को विकास करने के लिए, उसी में से एक चरण स्कूलों का है, तो स्कूलों को भी दिया गया है। तो उसी के चलते आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे टाइल्स वगैरह अब लग गए हैं। हमारे टाइम में इतना अच्छा होता नहीं था, लेकिन अब तो काफ़ी अच्छा बना है। और शौचालय भी आप देखेंगे विद वाटर के फैसिलिटी के है, टैंक वैंक सब लगाया गया है ऊपर। तो अब मैं आपको इसकी मेन बिल्डिंग दिखाता हूँ। ये इसकी मेन बिल्डिंग है, ये इसकी मेन बिल्डिंग है। इस पर लिखा गया है प्राथमिक विद्यालय मुबारकपुर नंबर 1, मोहाना जनपद मेरठ। तो और अब ये देखते हैं क्लासरूम्स काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किए गए हैं और ये हाइट के लिए भी लगाया गया है। अब देखिए कि किसकी कितनी हाइट है, जितना भी स्टाफ है उसकी डिटेल दी गई है, कौन क्या है नाम के साथ में। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ भोजनालय, जो मिड डे मील जहाँ पे बनता है। और ये है भोजनालय, ऊपर लिखा हुआ है। और यहाँ अंदर चलते हैं, रसोई जिसको कहते हैं। तो यहाँ मिड डे मील बनता है, गेट पे लिखा हुआ है इन्होंने। और ये आप पूरी डिटेल यहाँ से देख सकते हैं कि किस दिन क्या खाना होगा। पूरा मेन्यू उन्होंने बनाया हुआ है। सोमवार को रोटी। और यहाँ पे जो जो मेंबर्स हैं उन सब के नाम लिखे हैं। तो इसका जो एक सदस्य है वो प्रधान जी भी होते हैं। तो ये है। और अब आपको मैं और कुछ दिखाता हूँ और चलता हूँ लेके। ये एक बिल्डिंग है इसकी, और इस बिल्डिंग में आप देख सकते हैं जैसे कि सारा लिखा गया है इन्होंने, सर्व शिक्षा अभियान। और प्रार्थना जो यहाँ पे सुबह होती है, मैं और नज़दीक से आपको दिखाता हूँ। सुबह के टाइम प्रार्थना होती है। ये हमारे टाइम में भी यही पढ़ी जाती थी। और ये राष्ट्रीय गान यहाँ लिखा है पूरा। और यहाँ बाल अधिकार के लिए लिखा हुआ है। तो पूरे बाल अधिकार क्या क्या है क्या नहीं है, आई डोंट नो कि उनको बच्चों को ये समझ आते होंगे या नहीं आते होंगे। और ये 2 बेंच दिए हैं। तो ये बिल्डिंग यहाँ से देखने में ऐसी लगती है। और ये बहुत पुराने पेड़ हैं आम के, जो हमारे टाइम में भी थे। और ये मेन एंट्रेंस है जहाँ से हम अभी एंटर हुए हैं। और ये सामने मैं दिखाता हूँ आपको, ये आंगनवाड़ी की एक बिल्डिंग बनाई गई है स्कूल के अंदर ही, जिसमें आंगनवाड़ी के कार्य किए जाते हैं। और यहाँ सारा कुछ डिटेल उन्होंने दिया है। तो ये आप देखिएगा। और ये पूरी बिल्डिंग में दिखाता हूँ। ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड में बच्चे खेलते हैं। और यहाँ फुटबॉल का नेट उन्होंने लगाया हुआ है। तो गांव के जो युवा दोस्त हैं आके यहाँ पे अपना खेलते हैं, क्योंकि और तो बाकी जगह ही बची नहीं है। हमारे टाइम में तो ये जैसे आप देख रहे हैं 4 दीवारी वगैरह कुछ नहीं थी और काफ़ी बड़ा एरिया था इसका। लेकिन अभी तो ये एक लिमिटेड एरिया ही रह गया है, दीवारें वगैरह बंद कर ली। इधर भी ये कोई दीवार नहीं थी। एक ये भी आंगनवाड़ी केंद्र है।
तो और मैं आपको दिखाता हूँ, ये पुरानी वाली बिल्डिंग है। तो शायद मुझे लगता नहीं है कि इसमें अब क्लासेस होती हैं। तो क्लासेस इसमें अब नहीं होती हैं क्योंकि इस पर जर्जर भवन लिखा है उन्होंने। तो ये शायद टूटेगा, फिर दोबारा बनाया जाएगा। और हमारे गांव की जो वोटिंग है वो भी यहीं होती है। पूरे गांव की वोट यहीं होती है, जिसमें कि 5,000 के करीब आबादी हमारे गांव की है और 3-3,500 वोट्स हैं। तो सारे वोट यहीं डालते हैं जब भी कोई इलेक्शन होता है, प्रधान का, MP MLA कुछ भी। तो यहाँ काफ़ी भीड़ लगी होती है। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ, जो मेन इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे आपने एक टॉयलेट देखा था, एक इन्होंने इधर भी टॉयलेट बनाए। तो ये बहुत अच्छा इनका प्रयास है और बहुत ज़रूरत की चीज़ है। हमारे टाइम में तो बिल्कुल नहीं होते थे टॉयलेट वगैरह, तो बहुत मुश्किल होती थी। तो ये देखिए आप। और मैं आपको एक और कहानी बताना चाहता हूँ कि जब हम छोटे थे और हम स्कूल में पढ़ते थे, और मैं इस स्कूल में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा हूँ, कुछ ही दिनों के लिए रहा हूँ। तो लेकिन मुझे अभी भी याद है, मैंने एडमिशन यहाँ पे लिया था और यहीं से मैंने स्कूलिंग स्टार्ट की थी। और जब भी हम आते थे तो यहाँ के टीचर क्या था कि वो चाय मंगाते थे, मट्ठा, बटर मिल्क जिसको शहरों में बोलते हैं। तो वो क्या बोलते थे कि क्लास से ही बोलते थे कि जाओ आप और चाय लेके आओ। तो वो फिर होमवर्क के लिए और उसके लिए डांटते नहीं थे। तो हम क्या करते थे कि जाके चाय लेके आते थे उनके लिए और उनको चाय पिलाते थे, तो वो खुश हो जाते थे। और फिर उतना ज़्यादा मतलब होमवर्क के लिए कुछ ज़्यादा डांट नहीं पड़ती थी, और तो वो फिर काफ़ी ध्यान रखते थे। लेकिन रोज़ रोज़ उनके लिए चाय लेके आना तो थोड़ा मुश्किल लगता था, और क्लास में भी जो बाकी और बच्चे हैं वो मजाक लेते थे। तो ये था। तो वो मुझे अभी भी एक कहानी याद है। बाकी हम बहुत खेले हैं यहाँ पे, और काफ़ी क्रिकेट खेले हैं, काफ़ी कुछ रहा है। तो जैसे हमारे दोस्त आज भी खेलते हैं। तो वही था। चलिए, तो आज इसी के साथ हम अपना वीडियो एंड करते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और पसंद आया तो सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। तो थैंक यू वेरी मच।